हेलो, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 फर्स्ट एक्सरसाइज। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें क्या बोला 14 क्वेश्चन में कि हमें दे रखा है दो नंबर है, अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग डाइस। हमें ना डाइस को दो बार थ्रो करना है, तो कोई दो नंबर आएंगे और वो दोनों डिफरेंट इन्होंने बोला है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट की दैट द सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 4, कि जो दो नंबर आए हैं उन दो नंबर्स का जो सम होगा वो 4 आएगा। ठीक है, देखो हमारे पास दो इवेंट है। हमने मान लिया ई इवेंट जो है वो है कि दो जो हमारी डाइस हमने थ्रो किए उन पे अलग अलग नंबर है। एफ जो इवेंट है वो है कि जो नंबर का सम है वो 4 है। तो हमारा जो एन ई है मतलब ई के कितने वो है, तो 30 कैसे लिखा हमने कि जो डाइस उस पे दो अलग अलग नंबर है। हमने दो बार डाइस थ्रो किया तो ये इसकी टोटल सैंपल स्पेस बनेगा। और इसमें से देखो ये 6 नंबर ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं दोनों सेम आ रहे हैं, सेम है तो उनको नेगलेक्ट कर देंगे, तो ई में सिर्फ बाकी वाले नंबर आएंगे। टोटल 36 है, 36 माइनस 6 30। एफ क्या है, एफ है कि जो दोनों नंबर है उनका सम 4 है। वैसे कौन कौन से नंबर 4 आ रहा है, देखो ई है तो 1,3, दूसरा कौन सा इसमें 4 आ रहा है 2,2 और 3,1, बस। और किसी में नहीं आ रहा है तो हमारा एफ हो गया ये, तो एन एफ क्या आएगा, एन एफ आ गया हमारा 3। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी देखो अभी दोनों इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, जो नंबर सेम है वो तो नहीं आएगा इसमें, इसमें कॉमन है 2 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ हो गई 2/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है हमारी 3/36। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है वो क्या आएगी, वो आती है ई इंटरसेक्शन एफ क्या हमारी 2/36 इंटू एफ के क्या नीचे हम एफ लिखते तो वो 3/36 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आई 2/3 हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू। 13 क्वेश्चन में क्या पूछता है, अब हम पहले 13 क्वेश्चन ने बोला कि इंस्ट्रक्टर है उसके पास क्वेश्चन बैंक है और उसमें कंसिस्टेंसी 300 इजी क्वेश्चन है जो ट्रू और फॉल्स है, 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि ट्रू और फॉल्स है, 500 इजी और मल्टीपल चॉइस है और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसने बोला अगर जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया रेंडमली हमने क्वेश्चन बैंक से प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो इजी क्वेश्चन होगा और गिवन क्या है, जो इवेंट हो चुका वो क्या है, वो है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। हमने मान लिया ई और एफ दो इवेंट है, जिसमें से ई इवेंट क्या है कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो इजी है और एफ इवेंट क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया वो एमसीक्यू है। एन ई मतलब जो हमारा क्वेश्चन सेलेक्टेड वो इजी है। इजी क्वेश्चन कितने 300 ट्रू फॉल्स से 500 एमसीक्यू से, और एमसीक्यूज कितने थे 500 इजी और 400 डिफिकल्ट वाले। तो टोटल एमसीक्यूज इतने, नंबर ऑफ एफ इवेंट इतना है, ई इतना है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं हमारे 1400 है, 500 प्लस 900 1400 हमारी टोटल क्वेश्चन है। तो हमें पूछा क्या, हमें पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारा, ई इंटरसेक्शन एफ है 500। वो कैसे, क्योंकि देखो इसमें कौन से इजी वाले, ये वाले एमसीक्यूज वाले, इसमें से एमसीक्यूज के इजी कौन से ये वाले हैं, तो दोनों में ये चीज़ क्या है कॉमन है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 500 है, सॉरी एन है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन दिस नॉट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की वो आएगी 500 अपॉन टोटल क्वेश्चन कितने हमारे 1400 अपॉन 1400। और हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है कितने एफ में 900 अपॉन टोटल क्वेश्चन 1400। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ क्या है यहाँ से हमारी ये आई है 500/1400 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है 900 अपॉन 1400। तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 0 कैंसिल हो गए इसके, तो ये बचा 5/9 जो कि हमारा फाइनल आंसर। डू लाइक इफ यू